मंगलम गौतमोगणी मंगलम गंडगंडाब्दि जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जीनं जयतु शासनं जीनं जयतु शासनं जीनं जयतु शासनं। बलिदेवादिदेव वर्तमान शासनायक भगवान वर्धमान महावीर स्वामी की, वर्तमान के वर्धमान गुरुवर विद्या सागर जी महाराज की, गौशुधा सागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर सकल कीर्ति जी महाराज की। एक तिरिंच भी किसी भव्य साधक के मन की बात समझ सकता है। तिरिंच भी मुनि महाराज के दर्शन मात्र से, उनके उपदेश से अपने जीवन को बदल लेता है। वही तिरिंच का जीव अब जाकर आगे तीर्थंकर बनेगा, ये कोई जान नहीं सकता। मतलब कभी कभी तिरिंच पर्याय में भी जीव बदल जाते हैं। वही महावीर भगवान का जीव जब सिंह की पर्याय में समाधि धारण करके मुनि महाराज अमित तेज और ज्येष्ठ मुनि महाराज के नाम के जो दो मुनि महाराज थे, उनकी वाणी को सुनकर जिसका जीवन बदल जाता है, वह जीव समाधि मरण करके अब कहाँ उत्पन्न होता है, इसको समझने का पुरुषार्थ करिएगा। इस बात को जानने का पुरुषार्थ करिएगा कि जीव की भिन्न भिन्न प्रवृत्ति, उसकी भिन्न भिन्न पर्याय महत्वपूर्ण नहीं होती। बस एक बार उसकी अपनी चेतना के प्रति जागृति हो जाए तो वह जीव वहीं से कल्याण का मार्ग खोज लेता है। पर्याय ज्यादा नहीं होती। दृष्टि अगर हमारी शुद्ध द्रव्य की ओर हो जाए, यही भावना से आप ये फल, इस पुराण का फल मानिएगा। भगवान महावीर स्वामी का वह जीव किस प्रकार से भटकता भटकता पुनः सुधरता है, पुनः फिर समोषण से भटकता है, पुनः फिर दो चरण दी मुनि महाराज के चरणों से जुड़ता है, उन्हें अपने आत्म कल्याण का मार्ग खोजता है। देखिए, वह जीव मरकर देव पर्याय में समाधि धारण करके श्री केतु नाम का देव हुआ था, जो कि सोधर विमान में उत्पन्न हुआ। वहां से उसने देव पर्याय में भी इस धर्म के संस्कार को नहीं छोड़ते हुए अब वो अकृत्रिम चैत्यालयों में पूजा के लिए जाता था, नंदीश्वर द्वीप में जाता था, और वह देव भी विदेह क्षेत्र में भगवान के तीर्थंकरों के जन्म कल्याण इत्यादि मनाने के लिए भी स्वधर्म के साथ जाया करता था। इसी कारण से उसने अपने सुख के दिनों को धर्म कार्य में लगाया और देवांगनाओं के साथ भ्रमण करता हुआ वो उस देव पर्याय को अच्छे से भोगता रहा। कहते हैं सुख के दिन बहुत जल्दी निकल जाते हैं व्यक्ति के जीवन से। दुख काटे नहीं कटते, लेकिन सुख के दिन पता नहीं पड़ते कब निकल गए। ऐसे ही वो देव के भी सुख के दिन बहुत जल्दी बीत गए। उसे पता ही नहीं पड़ा कि मैंने इतनी लंबी आयु पाई थी, वो कैसे मेरी इस सुख में बीत गई। और अंत में जब मरण का समय आया, चूंकि वह सम्यक दृष्टि बनकर मरा था, वह सम्यक दर्शन साथ लेकर गया था, इसलिए अब उस देव को मरण में कोई विकल्प नहीं हुआ। अंत में अपनी आयु को निकट जानकर पुनः उसने पंच महा गुरु की भक्ति में, मतलब
पंच परमेष्टि में अपना ध्यान लगाया और उसका सुफल यह हुआ कि अब वो धात्की खंड के पूर्व विधेय में, पश्चिम विधेय और पूर्व विधेय अपने को पता है, तो धात्की खंड यहां से कौन सा खंड है आपको पता है ये भी। दूसरा जो खंड कहलाता है जम्बूद्वीप, धात्की और पुष्करार्ध। तो जम्बूद्वीप के बाद जो दूसरे द्वीप का नाम आता है उसका नाम है धात्की खंड। इन दोनों द्वीपों के बीच में एक कालोदरी नाम का समुद्र होता है, वह 2 लाख योजन का होता है। जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का होता है, कालोदरी लवण समुद्र 2 लाख का होता है, उसके बाद धात्की खंड 4 लाख का होता है, फिर कालोदरी 8 लाख का होता है और पुष्करार्ध 16 लाख का होता है। लेकिन चूंकि वहां से पुष्कर आधा कर देता है इसलिए वो 8 लाख योजन उसके रह जाते हैं। ठीक, तो अब जो दूसरे नाम का धात्की खंड नाम का द्वीप, उसके विदेश क्षेत्र में मंगलावती नाम का एक देश था। जैसे आपके यहाँ भारत देश होता है ऐसे उस देश का नाम मंगलावती था। उसी के मध्य में विजयार्ध पर्वत है। उस पर्वत के 200 कोच ऊंचा है वह पर्वत। उसी की उत्तर श्रेणी में, उसकी श्रेणी जैसे अपने यहाँ पश्चिम यूपी, उत्तर यूपी, दक्षिण यूपी होता ना, ऐसे ही उसकी उत्तर में एक कनकप्रभ नाम का रमणी नगर था। वहीं पर शिव केतु नाम का जन्म होता है। मतलब अब ये भगवान महावीर का जीव विद्याधरों के राजा कनकपुंग नाम के राजा के यहाँ पर कनकोज्वल नाम का पुत्र उत्पन्न होता है। मतलब सिंहधर का अब नाम क्या हो गया? कनकोज्वल। इनके पिता का नाम कनकपुंग, इनका नाम कनकोज्वल। मतलब अब वो जो महावीर का जीव है विद्याधरों का जन्म ले लेता है और वह राजा उसे पुत्र के उत्पन्न होते। अब देखो विद्याधरों में भी पुत्र की उत्पत्ति पे जैन धर्म के अनुसार जिन मंदिरों में महान पूजा की जाती है, मतलब मात्र पुत्र की इत्यादि की उत्पत्ति पे भोगों से नहीं भोगना चाहिए। मतलब पार्टी देना ये पूजा का काम करता है। तो सर्वप्रथम अपने उस पुत्र के में बहुत बड़ी जिन मंदिर में पंचाणक की पूजा करता है। पंचाणक मतलब भगवान के 5 कल्याणों की महान पूजा करता है, बहुत दान देता है और बंधु और मित्रों के साथ चैत्यालय इत्यादि की वंदना करता हुआ वो उस पुत्र की, जो कि पुत्र चंद्रमा के भांति क्रम क्रम से बढ़ रहा था और वो बालक धीरे धीरे बढ़ते हुए युवा हुआ। युवावस्था को प्राप्त करके उसने, पिता ने उसकी मामा की जो पुत्री थी कनकवती, उसके साथ उसका विवाह हुआ। पहले ये आश्चर्य मत मानना कि पहले यह परंपरा थी कि मामा की लड़की अपने भांजे के लिए दी जाती थी, लेकिन आज परिवर्तन हुआ, मामा की लड़की अब बहन मानी जाती है। इसलिए समय के साथ अब ये मान्य नहीं होगा। पहले इसकी परंपरा में मामा की लड़की बड़ी खुशी से अपने भांजे को देता था और इसी कारण से वो बड़े आदर से उस भांजे को रखता था। लेकिन अब नहीं दी जा सकती क्योंकि सत्य ये है कि अब बहन के रूप में मान। लेकिन ये परंपरा कहीं कहीं दक्षिण में आज भी है। आपको मैंने जब आचार्य गुरुवर की कथा बताई थी उस समय बताया था कि उनके यहाँ भी विवाह किस प्रकार से मामा बुआ में हुआ था, है ना, उनके लड़कों से। तो वहां आपको बताऊंगा, अभी जिनकी कथा पूरी करता हूं आगे बढ़ाता हूं। तो उधर मामा की लड़की पुत्री से उसका विवाह संपन्न होता है और एक बार जब वो चैत्यालय इत्यादि के लिए महामेरु पर्वत पर जाता है, वहीं पर आकाशगामिनी रिद्धिधारी मुनि महाराज को देखता है। उनकी 3 परीक्षणा देता है। आपको पहले भी बताया था कि जब जब आप ग्रंथ पढ़ते हो तो आप देखना मुनियों की भक्ति कैसे की जाती है। तो अपन ने 12 भावनाएं पढ़ी और पुराण ग्रंथों में भी आता है कि मुनियों की भक्ति कैसे करना। 3 प्रदीक्षण दे सिरनायो, कर पूजा तुथि कीनी,
साधु समीप विनय कर बैठ्यो, चरणन में दीठी दीनी। साधु की अगर वहां जगह हो तो कम से कम 3 परिक्रमा दो। फिर पूजा थुति, मतलब वहां पर आप अष्टद्रव्य इत्यादि से पूजा करो। पूजा करने के बाद विनय पूर्वक बैठो। एक बात सीखना है आप पुराण ग्रंथों से, साधु के समीप जब भी जाओ तो विनय का हमेशा ध्यान रखो, कहीं आपकी उच्छृंखलता अविनय ना कर दे वहां। मतलब उनके पास जब भी बैठो विनय से बैठो। जब भी निगाह हो उनके चरणों में अथवा नीचे हो, मतलब हमारी निगाह उनके चरणों में हो। इस प्रकार से विनय पूर्वक बैठना, हाथ जोड़कर बैठना और विनय पूर्वक प्रश्न इत्यादि पूछना, विनय पूर्वक बात करना, ये साधु की मर्यादा मानी जाती है। इस प्रकार से वह उन मुनि महाराज के पास बहुत विनय पूर्वक बैठता है और भक्ति पूर्वक उनकी वंदना करते हुए धर्म का स्वरूप पूछता है। क्योंकि साधु के पास जब भी जाओ तो धर्म का स्वरूप पूछो, आत्म कल्याण की बात पूछो, और उनके चरणों में जाओ तो ग्रंथों की जिज्ञासा, ग्रंथों का स्वाध्याय के बारे में जानने का पुरुषार्थ करो। क्योंकि संसार की बातें करने के लिए संसार में बहुत सी जगहें हैं, लेकिन ये पल जिंदगी के ऐसे होते हैं कि अगर गुरु चरणों में मिलती हुई उस संपत्ति को समेटो, उनके पास जो है उनसे लेने का पुरुषार्थ करो। तो उनसे पूछता है, हे भगवान, मेरे द्वारा किस प्रकार से निर्दोष धर्म का स्वरूप पालन किया जा सकता है? कृपा करके मुझे निर्दोष धर्म का स्वरूप बताएं, जिससे मोक्ष मार्ग मुझे मिल सके। महाराज उनके वचन सुन के, जिनके दांतों की पंक्ति मोती की भांति चमक रही है, जिनके नेत्रों ऐसे लग रहे हैं मानो हिरण के समान हो, जिनकी प्रसन्न मुद्रा, उन मुनि महाराज के चौड़े होते हुए होठ और उनकी जो मुख मुद्रा से प्रसन्नता झलक रही है, अब ऐसा लग रहा है मानो अमृत ही झर रहा हो। ऐसे उस मुनि महाराज, उन मुनि महाराज के द्वारा अब उसे संबोधित किया गया कि हे भव्य जीव, तुम अपना धर्म का स्वरूप सुनो। धर्म वह होता है जो जीव को उद्धार का कारण बने, मोक्ष में ले जाए, तीनों जगत का स्वामी बना दे, उसे धर्म कहते हैं। धर्त्युत्तम में धवे, धर्म क्या कहलाता है? जो हमें उत्तम सुख में रखे, उसका नाम धर्म है। तो जो हमें सुख में दे और ऐसा सुख दे जो जीवन अनंत काल के लिए प्रकट हो, ऐसा सुख जिससे भव की संपदाएं प्राप्ति हो और अन्य भव में भी हमारे दुखों का नाश हो और शाश्वत सुख की प्राप्ति हो, ऐसा धर्म प्रशंसनीय है और वही सत्य धर्म कहलाता है। इस प्रकार से धर्म अहिंसा, सत्य, अक्षय, परिग्रह, त्याग और ईर्ष्या, भाषा आदि समिति को लेकर 28 मूल गुण का जो पालन किया जाता है, ये धर्म है। यह 2 प्रकार का होता है, श्रवण धर्म और श्रावक धर्म के भेद से श्रवण धर्म के द्वारा पूर्ण परित्याग करके जिन मुद्रा को धारण किया जाता है, श्रावक के द्वारा कुछ परिग्रह रखकर, कुछ त्याग करके, प्रतिमा इत्यादि लेकर देश व्रत इत्यादि का पालन किया जाता है। इस प्रकार से इस धर्म का स्वरूप उनके द्वारा बताया गया। विशेष आपको पढ़ना हो तो इसका विस्तार से इसमें पढ़िएगा, मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूं। इस प्रकार से उनके द्वारा अपना स्वरूप बताया गया धर्म का। फिर उसने प्रश्न किया कि हे भगवान, मैं विद्याधराओं के यहाँ किस पुण्य से जन्मा हूं? मतलब मेरा जन्म यहाँ क्यों हुआ? आपको भी चिंतन करना चाहिए कि आपने कौन सा पुण्य किया था जिसके कारण आपका जैन कुल में जन्म हुआ है। जब आप ऐसा चिंतन करेंगे तब आपको पता पड़ेगा कि आपने कोई महान पुण्य किया था जिस कारण से ये जैन कुल आपको मिला है। जब उसने पूछा कि भगवान मैंने कौन सा पुण्य किया था, तो बताया कि तुम्हारा जीव मारीची की पर्याय से भटकता हुआ तुम वहां पर अश्वनंदी नाम के पुत्र हुए
वहां पर तुम दोनों भाइयों में जो बेर बंधा, इसलिए तुम लोगों ने, तुम मुनि बनने के बाद भी निदान बंद करके मरे, जिसके कारण तुम त्रिपृष्ठ नाम के नारायण बने। वह जीव भटकता भटकता पाप पुण्य करता हुआ कुछ पुण्य शेष रहने पर प्रति नारायण बना, जिसको तुमने चक्र से मार डाला। बाद में तुम परिग्रह त्याग नहीं करने के कारण नरक में गए, वहां को दुखों को उठाया, फिर तुम सिंह की पर्याय में गए, सिंह की पर्याय में मरकर पुनः सिंह बने। वहीं पर तुम्हें अमित तेज और ज्येष्ठ नाम के 2 मुनि महाराजों ने संबोधित किया। उसके फलस्वरूप तुम स्वर्ग पहुंचे और वहां से च्युत होके अब तुम यहां पर आके विद्याधरों के यहाँ पे कनक उज्ज्वल नाम के पुत्र बने हो। इस प्रकार से तुम्हारे द्वारा पूर्व में जो पुण्य अर्जित था, इस कारण से तुम्हें जैन कुल मिला और तुम विद्याधरों के यहाँ पर इतने विभूतिवान बने हो। तो आप लोग को भी सोचना चाहिए कि आप किस पुण्य से जैन कुल में जन्मे हो, आप कोई पुण्य ऐसा किया था। इस प्रकार से वो जानकर जब वो इतना पता कर लेता है कि तुम्हारे द्वारा इतना प्रकार योजनियों में भ्रमण कर, 84 लाख योनि में भ्रमण करते करते तुम यहां तक आए हो। एक बात और बता दूं, इस बीच में वह कई बार वेश्या बना, कई बार गधी बना, कई बार कुत्ता सूकर बना। महावीर स्वामी का यह जीव कई बार भटका है, कई बार नरक गया, कई बार चींटी बना, एक इंद्री बना, मतलब इस प्रकार से भटकता भटकता अब यहां तक पहुंचा है। ये ध्यान रखना आप। इस बीच में मैंने आपको बहुत सारी चीज नहीं लेके, अब सीधा आपको मैं भगवान महावीर स्वामी के एक भाव बीच में करके आपको सीधा महावीर स्वामी के वहां पर ले चलूंगा। अब इस बीच में वो चक्रवर्ती बनता है, इसकी कथा आप सुनिएगा कि यह जीव जैसे ही पता पड़ता है कि मेरे द्वारा इस प्रकार से पुण्य के बल पर मैं यहां पैदा हुआ हूं, तो उसने पुनः पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो महाराज ने कहा कि अब तुम अपनी भव्यता के अनुसार तुम्हें परिग्रह का त्याग इत्यादि करना चाहिए। तो उसी समय वो मुनि लिंग धारण करने के लिए तैयार होता है। देखो उसकी बुद्धि कैसे अब पलट गई। जो कुमतों का प्रचारक था वही अब धीरे धीरे मुनि बनने का भाव करता है और परिग्रह का त्याग करके ऐसा विचार करता है कि बुद्धिमान लोगों को बाह्य और अभ्यंतर दोनों परिग्रह का त्याग करके, क्योंकि मेरी जो पत्नी है अब मेरे लिए बेड़ी के समान है, इसे भी मुझे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैं इसकी सुंदरता में आज तक फंसा हुआ था। लेकिन जब मैं नरक जात गया इतने भावों में, लेकिन मेरे साथ ना मेरा पुत्र गया, ना मेरी पत्नी गई, ना मेरा कोई रिश्तेदार गया, इसलिए मुझे अब इनके मुंह से उठकर अब आत्म कल्याण के लिए बाधित होता है। मतलब आत्म कल्याण का विचार करता हुआ जिन भगवान की शरण में जाता हुआ अब जिन दक्षा को लेता है। अब कनकोज्वल मुनि के द्वारा, अब उनका नाम पड़ गया कनकोज्वल मुनि। पहले उनका नाम कज्वल विद्याधर थे, चूंकि ग्रस्त थे। पहले परंपरा थी कि जो राजा हुआ करते थे उसी नाम से वो मुनि बना दिए, उनका नाम नहीं बदला जाता था। लेकिन आज की परंपरा भिन्न है, अब पूर्व का नाम बदल दिया जाता है, क्योंकि अब इतने साधन है कि हर व्यक्ति उनका पूर्व नाम से अगर जानेगा तो पूर्व भाव की संस्कार उसके अंदर रह जाए, नहीं रहे इसलिए नाम बदल देते हैं। पहले उनकी इतनी दृढ़ता होती थी कि उन्हें पूर्व के नाम से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार अब कनकोज्वल मुनि के द्वारा सारे आर्त रोध परियाण ध्यानों को छोड़कर, सारी खोटी कृष्ण नील कापोत लेशियाओं को छोड़कर अब उनके द्वारा अब पीत पद्म शुक्ल लेशिया का आश्रय लेने लगे, मतलब शुभ लेशियाओं में रहने लगे। धर्म और शुक्ल ध्यान की भावना भाने लगे और वो मुनि बनकर अब महान तप करने लगे। देखो गजब की बात है कि उनके द्वारा अब जो विद्याधर के समय जो विभूति भोगी जा रही थी वह विभूति कचरे के समान उन्होंने छोड़ दी। जैसे आप अपने घर में से कचरा निकाल के बाहर फेंक देते, कचरे को रखते तो नहीं संभाल के। जब बुद्धि पलटती है जीव की,
जब वैराग्य उत्पन्न होता है तो जिस प्रकार से आप कचरा अपने घर में नहीं रखते, वैसे ही वैराग्यवान जीव इस संसार की सारी संपत्ति को कचरे की भांति छोड़ देता है कि ये सब मेरे लिए अहितकारी है। और वो मुनि महाराज अब गामंतों में अपने 28 मूल गुणों का अच्छी तरह पालन करते हुए अब अंत में समाधि मरण के लिए करते हैं। और समाधि मरण करके जिनके द्वारा धैर्य पूर्वक अपने प्राणों को छोड़ा गया, उसके प्रभाव से अब वो लांतव नाम के 7वें स्वर्ग में महान रिद्धिधारी देव होते, उनके द्वारा स्वर्ग में देव उत्पन्न हुए। फिर वहां पर अपने पूर्वकृत अवधि ज्ञान से जानते हैं कि मैं इस स्वर्ग में क्यों आया, कैसे आया। तब जानते हैं कि मैं जब कनकोज्वल की पर्याय में था तो मैंने मुनि व्रत को धारण किया था, और उस मुनि व्रत के कारण में आज स्वर्ग में पुनः उत्पन्न हुआ। इतनी रिद्धियों, लाखों देवियां उनकी सेवा में, उनका पूरा देवों का परिवार उनके चरणों में उनसे आज्ञा मांगता है। फिर वह मुनि महाराज की महान कृपा से अब अपने पुण्य के फल से बहुत दिनों तक जिन वंदना इत्यादि करते हैं वही, और जिनके द्वारा इतना पुण्य कमाया, जिनका 5 हाथ का शरीर था, 13,000 वर्ष जिनके अमृत झरता था, मतलब उनके द्वारा कंठ से अमृत सिर्फ 13,000 वर्ष बाद, और 13 पक्ष के बाद वो श्वास लेते थे, ऐसा जिनका जीवन था। और जिनका अवधि ज्ञान नीचे तक लगता था, 6 माह मतलब 6 माह के पश्चात, और देव सप्त धातु मल इत्यादि से इनका शरीर रहित था, रहित होने का इस प्रकार से वो अब महान स्वर्ग के उस पुण्य को भोगते हुए पुनः जब अंतिम समय उनका आता है देव पर्याय में, मतलब उनके 6 मास शेष रह जाते हैं, तब उनकी माला मुरझा जाती है। मतलब देव की माला जब मुरझाने लग जाती है तब उन्हें पता पड़ता है कि मेरी आयु अब बहुत 6 महीने बची, इससे मेरी आयु अब समाप्त हो। मतलब इतनी दीर्घ आयु भी जिन्हें अब समाप्त होने को है, और वह ये चिंतन कर रहे हैं कि देखो मेरी यह दीर्घ आयु मेरे हाथ से कैसी छूट गई। अब वो देव वैराग्य का चिंतन करता है, वो देव सोचता है कि जब मैं मुनि पर्याय में था तो कितना अच्छा था, लेकिन यह मेरी पर्याय धिक्कार है कि इस पर्याय में मैं संयम भी ग्रहण नहीं करता, कर भी नहीं सकता। देखो सम्यक दृष्टि देव है, सब कुछ है, इतना आकुलित हो रहा है वो देव कि मैं कब मुनि बन जाऊं, लेकिन उसके पास मुनि बनने का कोई साधन नहीं है। और धिक्कार है इस मनुष्य को, ये देव बनने की सोचता है कि मैं कब देव बन जाऊं, और वो देव सोचता है कि मैं मनुष्य बन के मुनि बन जाऊं। सुन रहे हो कि मनुष्य यहां से देव ऊपर देखता है और ऊपर वाला नीचे देखता है। वह देव सोच रहा है कि कब मैं नीचे जाऊं, मनुष्य बनूं, मुनि लिंग धारण करके कब मैं साधना करूं, कब मैं महान तप करूं, और यह मनुष्य सोचता है कब मर के स्वर्ग चला जाऊं। देखो अंतर कितना। तो वहां देव यह सोचता है, इस प्रकार से वह अपनी आयु को पूर्ण करता हुआ जम्बूद्वीप के कौशल नाम के देश में, जो अयोध्या नाम की एक नगरी, उसी में एक रमणी जनों के लिए भव्य जनों से भरी हुई एक नगरी है। उसमें राजा वज्रसेन थे, उनकी नामडी का नाम सीलवती था। वह देव वहां से च्युत करके हरिसेन नाम का पुत्र होता है। ये हरिसेन अब चक्रवर्ती पद पे स्थापित होंगे। मतलब देखो महावीर का जीव एक बार नारायण बना, अब एक बार चक्रवर्ती बनेगा, है, इसको याद रखना। तो वहां से वो आकर, चूंकि उसके पुण्य के कारण, और ये कैसे प्राप्त हुआ, पूर्व भव में जिसने महान तप किया था, जिसने आर्तरो ध्यान का खोटा ध्यान नहीं किया, जिसने 12 भावनाओं को निरंतर भाया था, जिसने क्षुधा आदि परिसहों को जीता था, जिसके द्वारा 22 परिसे जीते गए, जिसके द्वारा आर्तरो ध्यान का त्याग करके अंतरंग और बाहरी परिग्रहों का त्याग करके ध्यान में मग्न किया गया, जिसने शत्रुओं को भी क्षमा कर दिया, जिसके पास ऐसी महान क्षमा थी,
इसी कारण से यह जीव अब हरिषण नाम का पुत्र होता है और इसके द्वारा कुमार अवस्था में जब ये धीरे धीरे बड़ा होता है तो सर्व प्रकार से जब ये योग्य हो जाता है, युवा हो जाता है, तो बहुत सारी कन्याओं से इसका विवाह कर दिया जाता है और राज का समर्पित इसके पिता इनको राजा बना देते हैं। और स्वयं देखो, घर राजा बनने के बाद अष्टमी और 14 को जो प्रोद्योपास करते थे, जिनके द्वारा सामायिक पाठ इत्यादि किए जाते थे, सामयिक किए जाते थे इत्यादि, इनके द्वारा महान महान धर्म का सेवन किया जाता था। अब यही महावीर स्वामी का जी जो हरिषण के पर्याय में आता है, तो ये महान पुण्य को बांधने वाले श्रावक के व्रतों का पालन बहुत अच्छे से करते हैं, महान पूजा करते हैं और मुनियों के चरणों में सोने चांदी हीरे पन्नों के द्रव्य ले जाके पूजा करते और उनको आड़ देने के लिए ललायत रहते, मतलब चक्रवर्ती का पद पाके भी जो साधुओं के चरणों में ऐसे झुक जाता है जैसे उनका दास हो, कैसे होके भी वो उनकी सेवा बड़े उत्साह से करता है। इस प्रकार से धीरे धीरे वो अपने कर्मों को, फल को भोगता हुआ अपना जीवन व्यतीत करता है। और अब पंचम प्रकरण आपके सामने शुरू करता हूं। इस प्रकार से चौथा प्रकरण समाप्त हुआ। अब इस ग्रंथ का पंचम प्रकरण आपके सामने। सहन किए उपसर्ग बहु, करी विनष्ट निज कर, वंदु जिनवर को सदा, जो है साधन धर्म। ऐसे भगवान को मैं वंदना करता हुआ एक दिन हरिषण महाराज का विवेक निर्मल चित्त से भरने लगा और वह सोचने लगे कि मेरे द्वारा इस शरीर से संबंध कुटुंब आदियों का जो पालन किया जाता है ये सब अविनश्वर है। किसी दिन मेरी यह सांस रुक जाएगी, मेरा आयु कर्म खिर जाने पर ये सब मुझसे छूट जाएंगे। इस प्रकार हरिषण महाराज के द्वारा अब भेद विज्ञान की भावनाओं को भाने लग जाता है। मेरे द्वारा अगर मेरी आत्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित रूपी ही इस मलिन शरीर को पवित्र बना सकते, मतलब मेरा शरीर अगर पवित्र बन सकता तो किस चीज से बन सकता है? रत्नत्रय से। रत्नत्रय पवित्र थे। सुचितो काया, यह काया कैसी है? असुचि है। और किससे पवित्र होती है? रत्नत्रय से। रत्नत्रय मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से यह काया पवित्र हो जाती है। इस प्रकार से उनके द्वारा अब सब प्रकार से वैराग्य का चिंतन करते हैं। जिस प्रकार लोक में पक्षी का समूह रात्रि में आकर विश्राम करता है और प्रातः काल होने पर उड़ जाता है, इसी प्रकार से ये कुटुंबी जन भी मेरी आयु पूरी होने पर अथवा इनकी आयु पूरी होने पर ये मुझे छोड़कर चले जाएंगे। आपने इष्टोपदेश पढ़ा है, कौन सी गाथा है? दिग्देश खगाए ते सम बसंती नगे नगे, सौ सौ कार वसा ध्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। जैसे दिशा दिशाओं से आने पर पक्षी लोग किसी पेड़ पर बैठ जाते हैं, उसी प्रकार से ये सब कुटुंबी जन आपके लिए एक परिवार के भांति मिल जाते हैं और सब अपने अपने पुण्य पाप का फल भोग कर प्रातः काल होने पर, मतलब आयु पूर्व होने पर सब यहाँ आकर छोड़ के चल जाते। इस प्रकार से उनके द्वारा बहुत महान वैराग्य का चिंतन किया गया। बुद्धिमानों को ये कार्य शीघ्र कर लेना चाहिए और उनके द्वारा अब महान स्वर उसका चिंतन करते हुए अपने मुनि व्रत को पालन करने का पुनः भाव बनाते हैं। अब उनके द्वारा मुनि दीक्षा ले ली जाती है और श्रवण दीक्षा लेकर अब वो शीतकाल में चौराहे पे, मतलब तालाब के किनारे, ग्रीष्म काल में जिनके द्वारा पर्वतों पर और वर्षा ऋतु में वृक्षों के नीचे खड़े होकर 4-4 महीने की साधना की जाती थी, अब उनके द्वारा महान महान तप किया जाने लगा। कठोर तप, बहुत कठोर तप अब इनके द्वारा किया जाने लगा। अब वो धीरे धीरे उनका शरीर सूखने लगा
अब जब उन्होंने अपने शरीर को सूखता हुआ देखकर समाधि मरण घड़ने की भावना भाई और इस शरीर को पुनः छोड़ दिया और वो फिर महाशुक्र नाम के 10वें स्वर्ग में महान रिद्धि के धारी देव हुए। अब मुनि के द्वारा समाधि मरण करके अब 10वें स्वर्ग में वहां पर जाकर महाशुक्र नाम के देव हो, महाशुक्र नाम का जो स्वर्ग है इसमें जाकर वो देव उत्पन्न होते। पुनः वही देवों के द्वारा उनके द्वारा महान महान रिद्धियों को भोगा जाता है और अपनी देवियों के साथ पुनः वही विदेश क्षेत्र जाना। मतलब यह जीव देव पर्याय में भी और मनुष्य पर्याय में भी अपने पूर्व पुण्य का फल ही भोगता है। चिंतन करने वाली बात है कि जब तक जीव का पुण्य शेष रहता है तब तक हर कोई उसका दास रहता है, हर कोई उसकी बात मानता है। लेकिन जिस दिन पुण्य क्षीण हो जाता है फिर उसको पूछने वाला कोई नहीं रहता। मित्र भी शत्रु बनने में समय नहीं लगाता और पुण्य होने पर शत्रु भी मित्र बन जाता है। ये पुण्य की महिमा है। मतलब इसमें हमारा पुण्य पाप ही है। हम किसी को शत्रु मानते हैं तो ये मानो कि हमारा पुण्य क्षीण हुआ है, इसलिए ये व्यक्ति हमारा आज शत्रु बना है। इस प्रकार से वह देव महावीर स्वामी का जीव अब वहां पर हजारों लाखों करोड़ों वर्षों की आयु मतलब सागरों पर्यंत आयु को पूरा करता है और वहां से मरण करके पूर्व विदेह में पुष्कलावती नाम का देश है। वहीं पर एक पुंडरीकी नाम की नगरी है। वहीं पर अब वह जिस प्रकार चक्रवर्तियों का निवास होता है इस प्रकार वहां पर राजा सुमित्र और उनकी शीलव्रत नाम की पुत्र से ये सुव्रता नाम जिनका था, ऐसी जिनकी रानी थी, वह स्वर्ग से वह देव च्युत होकर वहां पर प्री नाम का पुत्र उत्पन्न होता है। उसका नाम क्या हो गया? अब इसका नाम प्री। कंचकोज्वल से देव बना, वहां से पुनः उत्पन्न हुआ, हरिशेन बना, हरिशेन मरकर पुनः वह देव हुआ, फिर वहां से आके प्री नाम का पुत्र होता है और अपने पिता के अनुसार वह पुनः वही क्रम से पूजा इत्यादि शुरू करता है। इस प्रकार से वह जो कि महान चक्रवर्तियों के उत्पन्न होता है और धीरे धीरे यौवन अवस्था को प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये जीव जो अपन ने हरिशेन के समय समझा था, ये हरिशेन के समय चक्रवर्ती नहीं बनता, ये प्री के नाम से यहाँ पर चक्रवर्ती बनता है। थोड़ी सी वहां पर चूक इतनी हो गई कि जो अपन चक्रवर्ती हरिशेन को समझते थे वहां पर तो वो सिर्फ विद्याधर की श्रेणी में उत्पन्न होता, लेकिन अब यहां जाके चक्रवर्ती का पद यहां मिलता है इस जीव को। तो यहां पर आकर यह जीव महान चक्रवर्ती की उस संपदा को पाता है जिसमें उसके पास रत्न और निधियां, तो 14 रत्न 9 निधियों का स्वामी बनता है। देखना अब इसके पास क्या क्या होता है। यह चक्रवर्ती जब युद्ध के लिए निकलता, मतलब 6 खंड जीतने के लिए निकलता है, तो वहां पर सारे देवता जितने व्यंतर इत्यादि के देव हैं ये सब आकर इसकी शरण में आ जाते हैं। जो देव मान लो इसकी सेवा में नहीं आता है, देखना तो जैसे मान लो जो समुद्र पड़ता है बीच में, तो वहां पर अगर कोई देव नहीं आता है तो ये क्या करते हैं, उस देव को बुलाने के लिए कुछ नहीं करते, एक तीर निकालते हैं और सीधा निशाना लगा के उस छोड़ देते, तो सीधा उस व्यंतर के महल में जाकर जो टकराता है तो व्यंतर ये समझता है कि मेरे को कौन चैलेंज करता है, मुझे कौन इतना, तो वो एकदम से गुस्से में युद्ध करने के लिए आने लगता है। तब उस व्यंतर जाति के इंद्र को समझाने के लिए जो उनके मंत्री होते, क्योंकि इसमें 10 फैकल्टी होती ना, तो जो मंत्री होते वो मंत्री उनसे कहते हैं कि ये चक्रवर्ती का तीर है, सीधे सीधे उनकी शरण में नहीं गए तो हमें दुख उठाना पड़ेगा। तब व्यंतर को समझ में आता है कि ओहो मैं महान गलती कर रहा था। तब वो चक्रवर्ती की शरण में जाके आज्ञा मांगता है कि आप क्या चाहते, कुछ नहीं, बस आप स्वीकार कर ले कि मैं चक्रवर्ती हूं, तो ठीक है हम आपकी आज्ञा स्वीकार करते। इस प्रकार से वो व्यंतर भी इस प्रकार से उनके अब
सेवा में कितने उनके साथ 32,000 रानियां उन्हें मलेच्छखंड से मिलती है, 32,000 रानियां उन्हें विद्याधर से मिलती है और 32,000 रानियां उन्हें कर्मभूमि मतलब आर्यखंड से मिलती है। इस प्रकार से उनकी 96,000 रानियां होती हैं और जिनके करोड़ों लाखों घोड़े हाथी और जिनके पास ऐसी ऐसी विभूति होती, इस प्रकार से उस चक्रवर्ती के द्वारा जिनके पास 96 करोड़ ग्राम होते, कितने 96 करोड़ ग्राम उनकी सेवा में होते हैं। 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिनकी सेवा करते हैं, कितने मुकुटबद्ध राजा मतलब जिनके अंडर में लाखों राजा अलग होते हैं। ये 32,000 ऐसे राजा होते हैं जो करोड़ों लाखों लाखों राजाओं के स्वामी होते और इनका स्वामी चक्रवर्ती होता है। मतलब इसकी विभूति ऐसी होती है कि ये अगर जिसको खड़ा कर दे उसे वहीं खड़ा होना है, जिसको आदेश कर दे। इसके पास ऐसी मणियां होती है जिससे किमिक्षिक दान देता है। किमिक्षिक मतलब जो तुम मांग लो वो तुम्हें मिल जाए। तुम्हें सोना चाहिए, हीरा चाहिए, पन्ना चाहिए, मतलब ऐसे किमिक्षिक दान देने की क्षमता जिसके पास हो, जिसकी आज्ञा में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं। इनका एक एक जो रत्न रहते, देखो इनके पास 14 रत्न में 7 रत्न चेतन, 7 रत्न अचेतन रहते हैं। तो चेतन रत्न कौन से होते हैं? देखो सेनापति, रथपति, इनकी पत्नी पटरानी, इनका पुरोहित, इनका मंत्री, हाथी और घोड़ा। इस प्रकार से 7 चेतन रत्न होते। और अचेतन रत्न में दंड, चक्र, चर्म, कांकड़ी, मणि, छत्र और अरि। इस प्रकार से इनके 7 रत्न मतलब 14 रत्न इनके पास होते। और एक एक रत्न में वो शक्ति होती है, कांकड़ी मणि वो कहलाती है जिसके प्रकाश में घोर अंधकार में भी जिसका प्रकाश दूर दूर तक फैलता है। मतलब जैसा लगा दिया जैसे आपके यहाँ पर सूर्य का प्रकाश होता ना, ऐसा ही उस कांकड़ी रत्न का, जैसे गुफाओं में जब प्रवेश करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य का उदय हो गया। जैसे एक सूर्य नहीं, कई सूर्यों का उसमें प्रकाश उत्पन्न होता है। जिसके छत्र से बड़े से बड़ा भी उपसर्ग दूर, मतलब कोई भी उस छत्र के छाया में आ जाए तो उसके पास कभी भी उपसर्ग नहीं होता। ऐसे ऐसे उनके पास रत्न होते। अब वह चक्रवर्ती इस प्रकार से इन रत्नों को भोगता है। और 9 निधियां कौन सी होती? पद्म, काल, महाकाल, सरो, रत्न, पांडुक, नैसर्य, माणव और शंख, पिंगल। इस प्रकार से इसकी 9 निधियां होती है। इनका उपयोग क्या होता है? इनका उपयोग मात्र इनकी आज्ञा पालते हुए ये सब उपयोग होती है। मतलब सेनापति इनका इतना सशक्त होता है कि अकेला सेनापति ही बड़े बड़े युद्धों को जीत लेता है। जाना नहीं, चक्रवर्ती को कुछ नहीं करना पड़ता। देखो इसका पुण्य इतना तेज होता है कि इसका आदेश सेनापति को दे दिया जाता है तो सेनापति अकेला ही सारे युद्धों को जीत आता है। मतलब चक्रवर्ती को कभी नहीं जाना पड़ता, करते ही नहीं है वे युद्ध। पूरी चक्रवर्ती में कभी भी उसके जीवन में युद्ध नहीं होता, करता ही नहीं, क्योंकि उसकी सेना देखकर ही सारे लोग उसके चरणों में बिल्कुल झुक जाते। एक बताओ, आपके पास 1000 सैनिक हो, सामने के पास 1 करोड़ सैनिक हो, तो आप क्या करोगे? करोगे युद्ध 1 करोड़ सैनिक से? ऐसी ही चक्रवर्ती की स्थिति है कि उसके पास करोड़ों करोड़ों सैन्य हाथी हैं। उसके हाथी छोड़ दे तो नगर नष्ट हो जाए। मतलब उसे सेना भी ना छोड़ना पड़े, हाथी छोड़ दे। कितने करोड़ हाथी होते हैं? 18 करोड़ तो घोड़े होते हैं और कुछ लाख हाथी होते हैं ना। 84 लाख, 44 लाख हाथी और 18 करोड़ घोड़े। हाथी घोड़े छोड़ दे तो आदमी का गांव नष्ट हो जाए, उसका शहर नष्ट। तो इस प्रकार से उनके द्वारा अब जिन मंदिर बनवाए जाते हैं, महान पूजा की जाती है। इस प्रकार से जो अब मुनि महाराजों को हार इत्यादि कर एक दिन चक्रवर्ती के देखो कैसी घटना घटती है कि अपने परिवार के साथ क्षेमंकर नाम के